श्रीमद् भगवद गीता से दूसरा अध्याय 59 श्लोक। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयः अर्थात इंद्रिय भोग की वस्तुएं, सूंघने की, छूने की, देखने की, जो ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं वे सब विषय। विनिवर्तन्ते मतलब दूर रखने के लिए अभ्यास की जाती है। जाति मतलब बड़ा ही होना चाहिए। निराहारस्य मतलब निषेधात्मक प्रतिबंधों से, देहिना अर्थात देहवान जीव के लिए, रसवर्जम मतलब स्वाद का त्याग करता है, रस मतलब भोग की इच्छा, भोग की तृष्णा, अपि यद्यपि, अस्य मतलब उसका, परम मतलब अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं, दृष्टवा मतलब अनुभव होने पर, निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखिए, पहली बात यह कि अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों से दूर है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके प्रति जो आसक्ति है या उसका रस है वह समाप्त हो गया है। मान लो कोई रसगुल्ला नहीं खा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसे रसगुल्ले का रस पता नहीं। बड़ा सिंपल सा अर्थ है। लेकिन यहां पे दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर उससे कुछ उत्कृष्ट वस्तु मिल जाती है तो उसका रस पता होते हुए भी वह उससे क्या सकते हैं, क्या वितृष्णित हो जाता है। मतलब तृष्णित तो नहीं कहना चाहिए, उसकी वितृष्णा हो जाती है। तृष्णा मतलब आसक्त इच्छा, वितृष्णा मतलब अनिच्छा। जैसे मान लीजिए आपको सूखा चावल खा रहे हैं, भूखा है बेचारे, सूखा चावल खा रहा है, आपको बढ़िया महाप्रसादम लाके दिया जाएगा तो अपने आप सूखा चावल त्याग देंगे। तो उसी प्रकार से इंद्रिय विषयों को त्यागना यह बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ भगवत विषयों को ग्रहण करना यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी वह अनुभव प्राप्त होगा, तभी वह रस प्राप्त होगा। इसीलिए हमने चर्चा करी थी कि अगर हम भगवान के नाम की जप में रस प्राप्त करना चाहते हैं तो 4 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। पापों से बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो रस प्राप्त नहीं होगा। एक तरफ आप ईस्ट में भाग रहे हैं तो दूसरी तरफ वेस्ट में नहीं भाग सकते, और ये बार बार हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंद्रियों को संयमित हमको व्यक्तिगत रूप से करना है। इसीलिए यहां पे बात हो रही है, भगवान कह रहे हैं कि 2 बातें करनी है। आगे भी आगे बातें आएंगी। रस का उसको पता है, जो भौतिक रस उसको पता है, लेकिन अब उसकी उसमें कोई तृष्णा नहीं है, क्योंकि उसे भगवान की सेवा का रस प्राप्त हो गया। क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने उस रस को, जो दिव्य रस को अनुभव भी किया है और छोटे रस को त्यागा है, संयम किया है। अगर व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं करेगा तो उसे उच्चतर रस की प्राप्ति भी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का रस तो मतलब हमको तभी अनुभव हो सकता है जब हम भौतिक रस को त्यागेंगे। आप कहेंगे नहीं रस मिलेगा तब त्यागेंगे, नहीं। भले ही शुरुआत से आपको रस प्राप्त ना हो, फिर भी उसे करिए, फिर आपको उच्चतर रस प्राप्त होगा। इस चीज को आगे भी आप देखेंगे। अगर हम अपनी इंद्रिय संयम नहीं करते हैं तो फिर कैसे भगवान की सेवा करेंगे बताइए? कैसे सेवा तो कर सकते हैं, उसमें रस प्राप्त नहीं हो पाएगा। गीता भूषण टीका। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो मूर्ख बीमार है वह भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इसको, ये प्रश्न किसका है? ये उत्तर किस चीज का प्रश्न है? ये उत्तर किस प्रश्न का है? वो ये है कि मासीत, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी समाधि में स्थित है, उसकी वो किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से अपनी इंद्रिय को संयमित करता है। तो उस बात को बोल रहे हैं।
तो मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि कोई मूर्ख व्यक्ति जो बीमार है वह भी तो अपनी इंद्रियों को सीमित कर पाता है, वह भी मान लीजिए कहेगा कि भाई हाई बीपी में नमक मत खाओ, हरिचरण प्रभु, तो आप नहीं खाते रहो नमक। अब ये नहीं कह सकते कि नमक खाने की इच्छा नहीं है। क्यों भाई, नमक खाने की इच्छा नहीं है आपकी? इच्छा है, लेकिन तो बीमार है। अब देखो स्पष्ट देखो, प्रभु जी को बीपी का प्रॉब्लम है तो नमक नहीं खा सकते, तो अब ये नहीं कह सकते कि नमक खाने का इच्छा चली गई। ये बात बोल रहे हैं। या बहुत सारी डायबिटीज होती है तो आप कहो कि मीठा नहीं खा रहा है, तो समझ लेते ना कि मीठा खाने की इच्छा नहीं है ना, ये चीज। उसी प्रकार से कोई इंद्रिय संयमित कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका इच्छा समाप्त हो गई है। तो यह स्थित प्रज्ञ का उत्कृष्ट गुण कैसे हो सकता है? किसी मूर्ख व्यक्ति अर्थात देहिना के लिए भी जो बीमार होने के डर से भोजन नहीं करता, अर्थात निराहारस्य, इंद्रिय वस्तुओं के अनुभव या विषय भी निरस्त हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए प्यास या आकर्षण समाप्त नहीं होता, अर्थात रसवर्जम, इंद्रिय वस्तुओं की वह तृष्णा नष्ट नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? भले ही वह वस्तुएं हम भोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा बनी रहती। ये बात रखते हैं। अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। विश्वामित्र जी 60,000 साल तक वो तपस्या कर रहे थे, इंद्रिय संयम कर रहे थे, और जैसे ही मेनका ही थी ना, मेनका की वो घुंघरू की आवाज हल्की से सुनाई पड़ी, बस सारा इंद्रिय संयम जो है वो नष्ट हो गया। और इसी के विपरीत आप जानते हो हरिदास ठाकुर जी किस प्रकार से माया के द्वारा भी टेस्ट किए गए। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते और कल्पना करनी भी नहीं चाहिए कि माया कितनी सुंदर रूप में प्रस्तुत हुई होंगी, लेकिन वह भी उनको प्रभावित नहीं कर सके। विश्वामित्र जी जो है वो संयम तो कर रहे थे, लेकिन वो हायर टेस्ट नहीं दे रहे थे। हाँ, वही बात हो रही है ना कि रोक के रखा हुआ है, लेकिन कुछ उच्चतर रस भी तो प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि आत्मा आनंद की अनुभूति चाहती। तो अगर कहीं सुख नहीं मिलेगा तो कब तक हम नो करते रहे, ये बात आई। परंतु स्थित प्रज्ञ के लिए अर्थात अस्य, जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, वही भगवान की भक्ति की है, परम दृष्टवा, जो कि इंद्रियों विषयों से उत्कृष्ट है, जो आत्म प्रकाशित आनंद से पूर्ण है, तो उसके लिए इंद्रिय विषयों की तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। आत्म प्रकाशित आनंद मतलब स्वयं से ही प्रकाशित आनंद। स्वयं जैसे कि सूर्य है, सूर्य का तेज कहां से आ रहा है? अपने आप। उसी प्रकार से आनंद, आत्मा का आनंद या भगवान की भक्ति का आनंद स्वयं व्यक्ति अनुभव करता है जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के भक्ति के सुख का अनुभव कर लेता है, वह स्वाभाविक रूप से भौतिक विषयों का त्याग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने चित्त में देखिए, हर व्यक्ति को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रिफ्लेक्ट का मतलब चिंतन करना, चिंतन भी नहीं, चिंतन शब्द नहीं है, जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि आपको, हमको ये प्रजल्प कैसा लगता है। ना करना तो एक अलग बात है, लगता कैसा है। और हरिनाम को अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो ये प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान को अप्रसन्न करने वाली किसी भी वस्तु से आपको वैराग्य होने लग जाएगा। किसी भी वस्तु से, स्पेशली वार्ता कि भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है, भगवान की गुणगान नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मतलब कहां बैठा है, जलन होने लगती इस प्रकार से। और भगवान की वार्ता सुनने का आग्रह है अगर बढ़ रहा है तो ये भक्ति में प्रगति का एकदम स्पष्ट लक्षण है। अब आप ये बताइए, ये कैसे मालूम चलेगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपको हरि कथा के अलावा जो ग्राम्य वार्ता है वो अच्छी नहीं लग रही है, आपको कैसे मालूम चलेगा? अपने आप ही मालूम चल जाएगा, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। तो स्वयं अनुभव करें कि क्या हमारी हरि कथा में रुचि बढ़ रही है, हरि नाम में रुचि बढ़ रही है, या फिर हमारी ये सब चीजों से रुचि घट रही है। ये चेक करना चाहिए। केवल ऑफिशियल स्टैंप लगा देने से कोई भक्ति में प्रगति नहीं होती है। हम थोड़ा कठोर बोल रहे हैं, हाँ बैठ गए, हाँ भाई क्लास पूरी हो गई, हाँ भाई माला पूरी हो गई, हाँ ठीक है, लेकिन आत्मचिंतन करना चाहिए कि वाकई क्या मेरा आग्रह बढ़ रहा है हरि कथा के लिए। जो शास्त्र प्रमाण है, श्रमेय भी कोई, अन्यथा किसी भी संस्था में रहे, चाहे इस्कॉन में रहे, चाहे कुछ भी रहे, हमारा मुख्य चीज है भगवान की कथा में हमारी रुचि बढ़नी चाहिए। केवल स्टैंप लगा देने से कुछ भी नहीं होता। भाई आईआईटी कानपुर का स्टैंप लगा देने से वो लड़का थोड़ा पड़ जाएगा। सारी सुविधा दी जा रही है, इस्कॉन में सारी सुविधा दी जा रही है कि आप भक्ति करो। मुख्य उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, और मुख्य उसका लक्षण है कथा में रुचि होनी चाहिए, भगवान की चर्चा में रुचि होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो सोचना चाहिए कि क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो ये जो रस है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो मेरा स्वरूप है, और नहीं हो रहा है तो कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। मेक सेंस? तो
बात स्पष्ट है, अपनी इंद्रियों को संयमित करके व्यक्ति जब भगवान की कथा में रुचि रखता है तो उसकी वह भोग की तृष्णा भी समाप्त हो जाती है। उसकी उत्कृष्टता इंद्रिय वस्तुओं और उनकी तृष्णा का भी विनाश है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति से जो केवल इंद्रिय निग्रह कर रहा है डर से, उससे वो श्रेष्ठ कैसे है? उसकी भोग की इच्छा अब नहीं है और इस स्थिति में कोई विचलन नहीं है। विचलन नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए बस तृष्णा समाप्त हुई उसके बाद फिर भोग चालू कर दिया, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बीमार आदमी की विपरीत जिसकी भोग भावना भोग वस्तुओं के विलुप्त होने के साथ विलुप्त नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है? भोग की सामग्री से उपलब्ध नहीं है, मिठाई उपलब्ध नहीं है, लेकिन इच्छा बहुत बनी हुई है। कभी आपने किसी मरते व्यक्ति को देखिए तो मरता व्यक्ति बहुत खाने की इच्छा करता है, चाट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, चाहता है कि मरने से पहले सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर लूं। इससे हमने क्या सीखा? इससे ये सीखा कि ये इच्छाएं बुढ़ापे से कम नहीं होती। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनम कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावर्तम। हर जन्म में बुढ़े हुए हैं, वृद्धावस्था से कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। बड़ी दृढ़ता से हम अगर भजन करेंगे तब ये इच्छाएं समाप्त होंगी। और सबसे अच्छा तरीका है भगवान के बारे में चर्चा करना। जितना चर्चा करेंगे वो अपने आप इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। सूत्र भगवान वेदव्यास जी बोल रहे हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तन हृदय अंतस्ते भद्राणी विधोनोति सुहृत्सताम। भगवान स्वयं धुलाई करेंगे, लेकिन ऑफिशियल हियरिंग से नहीं। ऑफिशियल मतलब क्या होता है समझते हैं? ऑफिशियल मतलब एक औपचारिक श्रवण से नहीं, अपितु आग्रह पूर्वक श्रवण। प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोटी हु लाइक्स टू हियर अबाउट कृष्ण, ये चीज तो भगवान स्वयं हृदय में सफाई कर देंगे। ठीक है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर हम लोग पढ़ते नहीं हैं, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो हमें समझ में भी नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो रुचि भी नहीं होगी। समझ रहे हैं? आपको फारसी, कल से मैं फारसी बोलने लग जाऊं तो क्या समझ में आएगा? उर्दू बोलने लग जाऊं, गजल गाने लग जाऊं, तो कोई आपका हाउ टू से दैट, मान ली शास्त्रीय संगीत गाने लग जाए, कोई शास्त्रीय संगीत के जो भी नुक्ता चीनी है, जो भी बढ़िया चीज है, वो तो जो जिसको कुछ का अभ्यास कर रहे हो वो समझ सकता है ना। जैसे हम लोग थोड़ा बहुत मृदंग बजाना जानते हैं तो हम जानते हैं आज अच्छा बजा रहा है, कोई अच्छा नहीं बजा रहा है। जो बिल्कुल नहीं जानते कहता हाँ बज रहा है कुछ, तो हम लोग हाँ भाई ये ताल अच्छा बजा रहा है, वो ताल अच्छा बजा रहा है कि नहीं। तो जिस विषय में ज्ञान होगा तभी तो आप उसका रस ग्रहण कर पा सकते हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे लोग खाने के बहुत शौकीन होते, कहते हैं हाँ इसमें थोड़ा नमक कम है, कोई चीनी कम है। जिसको खाने का ज्यादा ज्ञान नहीं, कहते हैं हाँ पेट भर गया, काम खत्म। ऐसे ही अगर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, कम से कम भगवत गीता तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो हमेशा ये लगेगा प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे थे हिंदी में। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। अभी अब क्या बोलूं, मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, वो बोले वैकुंठ जा सकते हैं लेकिन भगवत धाम जाने में समय लगेगा। मैंने प्रभु जी ये क्या सुना आपने कि वैकुंठ भगवत धाम नहीं है क्या? मैं तो चकित हो गया, उनका मुंह देख रहा था। हमने कहा आपने अब तक क्या सुना? तो यानी दिख रहे हैं कि हमारे स्वाध्याय में कहीं ना कहीं कमी है, और इस कारण से हम इस प्रकार से समझ नहीं पाते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, इन शास्त्रों को पढ़ें, और इसी से हमारा जो सामान्य बातें हैं उससे रस हमारा समाप्त हो जाएगा। मैं खाली बोल रहा था कि हम लोग श्रवण में रुचि कैसे उत्पन्न करें। क्या सूत्र बता रहा हूं? पढ़िए, पढ़िए, सुनिए, पढ़िए, सुनिए, पढ़िए, सुनिए। अपना भी अभ्यास, अपना भी प्रयास हमें करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज ये चर्चा हुई, तो कम से कम एक बार जाकर के श्लोक को फिर देखना चाहिए कि आज क्या चर्चा हुई थी। ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना, सुबह उठे ब्रश करने के लिए ऐसे आ गए, तो फिर जो है बड़ा कठिन होगा समझने में। चलिए तात्पर्य देखते हैं। जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सुख तो चाहिए ना। कुछ बात नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं हो सकता, कोई संग नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के लिए भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। देखिए तो टीका में हम पढ़े थे बात कि कोई व्यक्ति रोगी है इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है, खराब चीज नहीं खा रहा है, या इवन सामान्य चीज भी नहीं खा रहा है।
किंतु उससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वैसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। क्यों हरिचंद प्रभु, आपको अच्छा लग रहा है, बोला जा रहा नमक मत खाओ, डू यू लाइक इट, इज इट बाउंड्री? नो। किसी को अच्छा नहीं लगता। मान लो हमको नींबू का अचार अच्छा लगता है, लेकिन आपको कहें कि भाई आपका पेट खराब हो जाएगा इससे, या कोई और परेशानी हो जाएगी, तो आपको नहीं अच्छा लगता। यानी कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और कुछ बताया जा रहा है कि अच्छा नहीं लगता है, तो भी उसको पालन करना, ये बहुत ध्यान रखना। वो हमारे हित के लिए बताया जा रहा है। मंगल आरती जाना है, अच्छा लग रहा है उससे मतलब नहीं है, बुरा लग रहा है उससे मतलब नहीं, करना है, प्रणाम करना है, सम्मान देना है, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं, आपको देना, ये सारी चीजें करनी है। इंटरेस्टिंग है। ठीक है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित। अब आप प्रश्न उठाइए। प्रश्न ये है कि ये अल्पज्ञानी लोगों के लिए क्यों बोला जा रहा है? ये जो अष्टांग योग है, इसे अल्पज्ञानी क्यों बोल रहे हैं? अष्टांग योगियों को अल्पज्ञानी क्यों बोला जा रहा है? बस यस, माइक पे बताइए। क्योंकि वो भगवान नाम को उतना महत्व समझ नहीं पाते हैं, और इस कारण से उनको धीरे धीरे विधि क्रम से ये सब चीजें लगाई हिट कर रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं, आगे बताइए। यस, दैट्स द होल पॉइंट। वह केवल अपने आप को शरीर मान रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देह कौन है, आत्मा कौन है, भगवान से क्या संबंध है। और इस जिम्नास्टिक एक्सरसाइज से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्मानु की अनुभूति, या एटलीस्ट भगवान के भक्ति की अनुभूति नहीं हो सकती। भक्ति आमाम अभी जानाती, हाथ पैर मोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है ना। और उससे कृष्ण तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं होने वाले। सोचो आप उल्टे खड़े हो, उससे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे? कृष्ण तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या मुझको योग साधना और कोई भी ज्ञान कुछ साधित नहीं कर सकता है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा भगवान साधित होते हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। बहुत सुंदर है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भगवान कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बोल रहे हैं। आप कृष्ण कथा के बारे में कह सकते हो, कृष्ण सेवा के बारे में कह सकते हो। कृष्ण की कोई भी सेवा चिन्मय वस्तु है, और जब उसका सुख मिलने लगता है तो अपने आप हमको भौतिक सुख में कोई रुचि नहीं होती। मुख्य है कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, और यही हमें कृष्ण के रूप सभी के प्रति आकर्षित करने लगती है। आज एक भक्त से हम सुन रहे थे, तो कह रहे थे कि चंद्रमा की चंद्रिका होती है, जो उसके माधुर्य है, वो तभी आप देख सकते हो जब आपके पास आंखें हो। सिंपल सी बात। बहुत अच्छा उदाहरण दिया हमने कि चंद्रिका का माधुर्य ठंडा, चंद्रिका ठंडी, चंद्रिका समझते ना, चांदनी ठंडी देती, मतलब शीतलता देती है, लेकिन किसको? जिसके पास आंखें हैं। अच्छा, क्या चांदनी है नहीं? चांदनी है, दिक्कत क्या है? हमारी आंख में। तो यही बात श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। कह रहे कि जो ये भोग इच्छा है, स्वस्थ रहने की इच्छा, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा, भगवान को सुखी करने के अलावा और कोई भी इच्छा, यह सब एक आवरण की तरह है जो हमारी आंखों को ढका हुआ है। तो श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जिसके हृदय में भुक्ति मुक्ति की इच्छा है, उसे भक्ति का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। और इसके व्यतिरेक में बोलते हैं कि अगर भक्ति की जरा सी गंध भी प्राप्त है, तो जितने भी चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, एकदम तृण तुल रखते हैं, बिल्कुल तृण तुल। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और गुरु भी, वैष्णव गुरु कृपा करते हैं और इस प्रकार की इच्छाओं को हमारे हृदय से हटाते हैं। जैसे आप सुन रहे हो कि हाँ, ये इच्छा होने से मैं भक्ति को सुख प्राप्त नहीं कर सकता, तो एक इच्छा आती, काश ये इच्छाएं मेरे हृदय से चली जाएं। आप देखो सूक्ष्म रूप से आती कि नहीं, ये भोग की इच्छा क्यों है, मैं इसकी वजह से भगवान का रूप अनुभव नहीं कर पा रहा। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे बहुत सुंदर बात कि हम भगवान श्याम सुंदर को देखते हैं और सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या कंदर्प कोटि कमनीय लगते? और अगर लगते हैं तो कोई किसी कमनी के प्रति क्यों इच्छा जा रही है, और कोई वस्तु कमनीय क्यों लग रही है? तो यानी कि उस प्रकार का अनुभव हमको प्राप्त भी नहीं हुआ। हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें नम्र बनना चाहिए। जब हम इतने उच्च स्तर को सोचते हैं तो हमें लगता है कि अभी हमको बहुत आगे जाना है, अभी तो हम बहुत अच्छे भक्त नहीं बने। ये मेरे हृदय में तो मैं अनुभव करता हूं कि अभी बहुत शास्त्र पढ़ते ना देखते हैं, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है।
ये काफी फायदेमंद बात होती है। तो यही बात है कि अगर भगवान कृष्ण के सौंदर्य का हल्का सा भी रस का आस्वादन कर ले तो इस जगत के सौंदर्य का कोई सौंदर्य उसको आकर्षित नहीं करेगा। और आप ये भी जानते हो कि इस जगत का कोई भी रूप तथाकथित रूप से आकृति में भले सुंदर लगे लेकिन प्रकृति में सुंदर बिल्कुल नहीं। तो जिस व्यक्ति को आकर्षण हो रहा है, हम सभी को होता है, तो अपनी अज्ञानता को जांच लेना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इस जगत के रूप के प्रति आकर्षण है तो कम से कम इतना ज्ञान जरूर हो जाना चाहिए कि मैं बहुत बड़े अज्ञान में हूं। क्या समझाने की जरूरत है? ये समझ में आ रहा? इससे हृदय में थोड़ी नम्रता आती और उसी को उल्टा करके भगवान पे प्रार्थना करना चाहिए, विषय जे प्रीति आछाया मार से ही प्रीति हो के चरण तुम्हार। भगवान देखिए कितना आसक्ति है मेरी भौतिकता में, जैसी मेरी भौतिकता में आसक्ति है ऐसी कृपया आपके चरणों में हो। जब हरिनाम करते हैं तो ये रिफ्लेक्शंस, ये विचारशीलता मन में आती है और ये धारणा ध्वस्त हो जाती है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ये होनी ही चाहिए। जब तक ये धारणा रहेगी कि हम बहुत बड़े भक्त हैं तब तक हम बहुत बड़े भक्त बन नहीं सकते। ये दिक्कत है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। जैसे भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगे, उसे बोलने की जरूरत नहीं कि अखबार मत पढ़ना। अखबार ना पढ़ने की बात तभी तक है जब तक भागवत में या गीता में रुचि नहीं है। एक बार उसमें टेस्ट मिल गया तो फिर उसमें अपने आप ही त्याग देगा। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये अपने जीवन में हमने देखना है कि हमने ठीक ठीक भक्ति का पालन किया है तो इन सब चीजों से, कृष्ण से इतर वस्तुओं से हमारी क्या कहते हैं उसको, अरुचि हो रही है कि नहीं, है ना। जैसे आपको बुखार होता है तो अपने आप अनुभव करते हैं, हाँ, डॉक्टर पूछता है कैसा लग रहा है आपको, हाँ अभी मेरा बुखार ठीक कम हो रहा है, अभी मेरा कम हो रहा है। तो ये अनुभव स्वयं ही बोलते हैं ना कि डॉक्टर बोलता है अच्छा तुम्हारा अभी कम हो गया, अभी ये कम हो गया, वो कम हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न है यहाँ तक? समझ में आया सबको? तो हमने श्लोक में सीखा कि इस व्यक्ति का, जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, उसका अब भोग में भोग बुद्धि नहीं है। अपितु बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर विवेकशील है तो इस जगत में वह सुख देख ही नहीं सकता। ये बातें आगे भी आएंगी। यस प्रभु। आपने कहा कि जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो हमारे भौतिक वस्तुओं के प्रति अरुचि हो जाती है। यस। एक केस ये भी है कि कभी कभी हमें 3-3, 4-4 महीने तक हमें कोई रुचि नहीं होती भौतिक वस्तुओं के प्रति। यस। लेकिन कभी कभी 2-4 दिन के लिए एक ऐसा फेज आता है कि जिसमें लगता है कि बहुत अच्छा लस्टी हो गए हैं या फिर जो हो गए हैं, और बड़ा अजीब सा लगता है कि 6 महीने चल रही थी अच्छी गाड़ी और फिर क्या हो गया। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न ने किया। देखिए, ये महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था मैं, उसमें महाराज बोल रहे थे कि देखिए ध्यान देना चाहिए, कभी भी रजगुण हमारे हृदय में एकदम बढ़ सकता है, काम क्रोध जो भी है हठात एकदम से बढ़ सकता है। लेकिन उसे, जैसे आप मान लीजिए उदाहरण दे सकते हैं कि चल रहे हैं हवाई जहाज में चल रहे हैं, मान लीजिए चल रहे हैं बढ़िया से हवाई जहाज चल रहा है, अकस्मात एक तूफान सा आया, लेकिन फिर भी एकदम से आप गिर नहीं जाते, उसमें भक्ति में स्थिर रहिए तो फिर आगे बढ़ जाते। लेकिन यह जब तक निष्ठा के स्तर पे नहीं है तब तक सारी चीजें परेशान करेंगे। अच्छे से भक्ति कर रहे हैं एकदम से कुछ बुरे विचार आ गए, ध्यान देना चाहिए कि हम शरीर नहीं है और मन भी नहीं है, हम अपने शरीर भी नहीं है और अपने मन भी नहीं है। तो मन में जो भी होता रहा है होता रहे, हम भगवान की भक्ति में दृढ़ रहें, उस पर क्रिया ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण। हम सबका अनुभव होगा इन सबका कि फिर उस फेज में क्या होता है एकदम मन बिल्कुल अशांत हो जाता है, फिर भक्ति क्रियाओं में भी रुचि नहीं आती, वो नहीं आती। ठीक है, आप अच्छी दृढ़ता है तो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी 1-2-3 दिन इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। सुना है आपने? बड़ी अच्छी कहावत है कि जब आदमी अच्छे से साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्ति एक परिप्रेक्ष्य बोल रहे हैं, तो कभी कुछ कठिनाई आएगी तो भी वह भक्ति कर सकेगा। और अगर हम अभी अच्छे समय में ढीले ढाले बने रहेंगे तो जब बुरा समय आएगा तो बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के जीवन में हमें याद आ रहा है कि जो कमल बैठे थे, अकस्मात एक आंधी आती है बहुत जोर से और उनका पूरा कमल हिल जाता है, फिर भी उसको वह भगवान की भक्ति में तपस्या के प्रभाव से उसको सहमित कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो मन रूपी कमल है, अगर वो माया हिलाती है, हिलाने का तो काम ही है हिलाने का, वो टेस्ट बीच बीच में आते हैं। जैसे एक और उदाहरण आप ले सकते हो कि 3-4 महीने पढ़ाई करते हो और चौथे महीने के बाद आपका टेस्ट होता है नहीं होता? और जब टेस्ट पास कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं।
तो उसी प्रकार से मान के चलिए, हम साधना कर रहे हैं, बढ़िया से मन लग रहा है, अकस्मात कुछ आएगा, उसको सहन कर लीजिए बस। एक बार जब तक सहन नहीं करेंगे और उस पर कार्य करते रहेंगे, दिक्कत होगा। इसके लिए ही कभी मत सोचिए कि अकेले रह सकते हैं। ब्रह्मचारियों, ध्यान रखना, कभी मत सोचना कि अकेले रह सकते। अकेले रहना एकदम डेंजर है, एकदम डेंजर। तो मान लीजिए कोई बुरा विचार आता भी है तो बक्सा साथ में है तो आदमी शर्म के मारे, लिहाज के मारे कुछ नहीं करेगा और फिर वो भावना चली जाएगी। अकेले रहना बहुत खतरनाक है, स्पेशली ब्रह्मचारी। ठीक है, एक श्लोक और हम लेने के प्रयास करते हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अभी इंटरेस्टिंग है कि यह श्लोक का कनेक्शन क्या है। कोई कहे कि कौन सी बड़ी बात है, अगर वह रसवर्जम हो गया, उसकी तृष्णा समाप्त हो गई, उसकी इंद्रिय संयमित हो गई, कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान इंद्रियों की शक्ति को बता रहे हैं, कनेक्शन समझ रहे हैं। कह रहे हैं यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, जो विपश्चित है वो जानता है कि इंद्रिय विषय दुख का कारण है। बड़ी यतंत, बहुत यततो मतलब बड़ी मेहनत से इंद्रिय को संयमित भी कर रहा है, फिर भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी, पागल है इंद्रियां। हरंती प्रसभम मनः, जैसे डकैत जबरदस्ती किसी का धन लूट लेता है, ऐसे मन को जबरदस्ती, प्रसभम जबरदस्ती, ये इंद्रियां खींच करके इंद्रिय विषयों के लिए ले जाती हैं। तो जब भगवान ये बात बोल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसकी कितनी बड़ी, इंग्लिश में कहते हैं वेटेज, वेटेज का मतलब महत्व है। ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि बोल कौन रहा है, बोल रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं बेटा इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि जो व्यक्ति जो प्रयास नहीं कर रहा है उसे छोड़ दीजिए, जो बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा है, बहुत बढ़िया ज्ञानी है, जानता है, उसकी इंद्रियों को भी खींच लेता है। तो हम लोग ज्ञानी नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज समझ लेना चाहिए, जो बहुत बढ़िया से इंद्रियों को सीमित कर रहा है उसकी इंद्रियों को खींच लेती हैं, तो जो ज्ञानी नहीं है उसकी क्या हालत होगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां अब भोग की तृष्णा से बिल्कुल विनिवृत्त हैं, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। ठीक है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जब विवेकी पुरुष के संग हो सकता है तो छोटे मोटे साधकों के संग हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, महाप्रभु की वाणी है ये कि अगर स्त्री का लकड़ी का रूप भी होता है तो भी यति के मन को हर लेती है। इसलिए जो कोई भी भक्त हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं नोबडी शुड थिंक हिमसेल्फ लिबरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन। एक सुंदर स्त्री के पास रहते हुए अपने को मुक्त पुरुष नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो कुछ समय के बाद आप मुक्त नहीं रहेंगे। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की दुर्लभता का वर्णन करता है। स्पष्ट है, मैंने क्यों बताया क्यों वर्णन करता है, क्योंकि इंद्रिय संयम बहुत कठिन है। जो आत्मा के इस ज्ञान में स्थापित हो, मतलब ऐसा कोई दुर्लभ ही व्यक्ति होगा जो अपनी अनुभूति कर ले आत्मा के रूप में। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया हुआ हो और जो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को इंद्रिय विषयों से पृथक देख सकता हो, उसकी इंद्रियां जैसे कि कान इत्यादि कर्ता के रूप में कार्य करती हुई बलपूर्वक मन को हर ले जाती हैं। ये लाइन समझ में आई? ऐसा लग रहा है कि इंद्रियां अपने आप चलायमान है, अपने आप ही कान चला जाता है, अपने आप ही आंख चली जाती है, आप खींचते हो फिर भाग जाती है, ऐसा लग रहा है अपने आप चल रही हैं। इतना अभ्यास है भोग की तरफ भागने का। ये तो वो जो लोग इंद्रिय संयम करते हैं वो समझते हैं इसको क्या बोल रहे है ना। तो इस प्रकार से इंद्रियां भागती हैं। तो कह रहे हैं कि कर्ता के रूप में कार्य करती हैं। विपश्चिता का अर्थ क्या है, वो समझता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और क्या था, यतता का अर्थ है उसने निश्चय किया है कि मैं इंद्रियों को संयमित करूंगा। ये सब चीजें हैं। यतता का अर्थ है निश्चय है कि इंद्रिय संयमित करूंगा। विपश्चिता मतलब समझता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन प्रसभम मतलब जबरदस्ती कर्ता के रूप में कार्य करते हुए ऐसा लग रहा है कि इंद्रियां अपने आप कार्य कर रही हैं, उसके मन को खींच ले जाती है। समझ रहे हैं? ठीक है।
यहां हरने का अर्थ है कि इंद्रियां मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती हैं। जैसे कि हम अजामिल के केस में देखते हैं, खूब ज्ञान होने के बावजूद भी उसकी इंद्रियां उसे खींच के पटक देती हैं। यदि व्यक्ति विवेकपूर्ण ज्ञान में स्थित है, यानी वह ज्ञान जो इंद्रिय भोग के विषयों का विरोध करता है, तो इंद्रियां किस तरह से मन को इंद्रिय विषय में लिप्त कर देती हैं? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न यह है कि भाई जो ज्ञानी पुरुष है उसने तो सुन रखा है श्लोक, यही संस्पर्श जब होगा, सुना नहीं उसने? खूब बढ़िया से सुना है कि इंद्रिय विषय ही दुख का कारण है। उसके एक एक शब्द को बढ़िया से समझा सकता है वो, एक एक शब्द पे एक एक घंटे की क्लास दे सकता है पूरा पूरा उसका सेमिनार बना सकता है, लेकिन फिर भी उसके मन को इंद्रिया क्यों खींच लेती है? ये बात। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि इंद्रिया बहुत प्रबल हैं। एक बात, बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि कोई ज्ञानी पुरुष भी अगर कभी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, एक ज्ञानी पुरुष भी कभी अगर इंद्रियों से हार जाए तो भी ध्यान देना चाहिए जो उसने ज्ञान दिया था वो गलत नहीं था। मेक सेंस? वो एक जो मूर्ख व्यक्ति है, जब वो इंद्रियों से मतलब हार जाएगा तो वही पड़ा रहेगा। ज्ञानी व्यक्ति हारेगा, समझेगा अरे मेरे से गलती हुई, फिर वह प्रगति करेगा। बहुत बहुत अच्छी बात हमने सीखी, बहुत अच्छी बात सीखी। समझ रहे हैं मेरी बात? और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अब भैया हम गिर गए अब वहीं पड़े रहो। जैसे मतलब गाड़ी चला रहे थे, गिर गए अब वहीं पड़े रहो, ऐसा थोड़ा होता है। उठते हो, मरहम पट्टी करते हो, फिर चलते हो और देखते हैं कि हम जो है पिछली बार क्यों गिर गए थे, हम दोबारा वैसे ना गिरे। बहुत सूक्ष्म अंतर है। फिर भी यहां बात हो रही है कि वह प्रमाथी नहीं है। इस प्रमाथी मतलब पागल हैं, प्रबल हैं, इस प्रकार से वे उस ज्ञान को दबा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग बात कर रहे थे, किसी ने मान लीजिए हमारी निंदा करी, तो हम क्या बोलते हैं? जानते नहीं मैं कौन हूं। अच्छा, बोले नहीं तो मन तो बोलता ही रहता, दिखा दूंगा तुमको मैं कौन हूं। जानते नहीं मैं कौन हूं, कैसे बोल दिया? तुम क्या सोचता है अपने आप को, तुम कौन हो बोलने वाले? तो ऐसी बातें मन बोल रहा है और उस टाइम बुद्धि नहीं बोल पाती है कि तुम तो आत्मा हो, बाल के आखिर भाग के तो 11वें हिस्से हो, ऐसा कुछ नहीं बोल पाती। मेरा खुद का अनुभव है, कार्तिक का समय था, ये जो बड़ा वाला गेट है ना हमारा मंदिर के बगल में, तो वहां एक नया सिक्योरिटी था, उसने मुझे रोक दिया। अरे मैंने कहा भाई मैं मंदिर का मैनेजर हूँ, मुझे जाने दो नहीं 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 नहीं, वो सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं जाने दूंगा। तो मेरा एकदम से, जैसे आपने देखा ना क्रोध चढ़ता है ऊपर, इतने जोर से चढ़ा क्रोध। फिर मैंने कहा, फिर मैं थोड़ा शांत हो गया, फिर मैं किसी तरह घुस गया। मैंने कहा साउंड की सिस्टम की सेवा है, ये है वो करे, घुस गया। तो स्पेशली आपको भगवान इस प्रकार से टेस्ट लेते, बहुत बार टेस्ट लेंगे। जानते नहीं मैं कौन, तुरंत जानते नहीं मैं कौन। तो ऐसे जो है सब ज्ञान दब जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्ण को मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि कृष्ण मुझे अपनी माया से बचाइए, क्योंकि जब माया का अटैक होता है तो ज्ञान सब, उस टाइम ज्ञान लुप्त हो जाता है, वो दोस्त जो है छोड़ के चला जाता है, बाद में जब वापस आता है। इसलिए बहुत कृपा करना, याचना करना चाहिए। इसलिए स्थित प्रज्ञ बड़े ध्यान पूर्वक इंद्रियों से अपने ज्ञान दृढ़ता की रक्षा करता है, जैसे कि एक व्यक्ति चोरों से एक महान खजाने की रक्षा करता है। यह उसका बैठना अर्थात इंद्रिय निग्रह। बहुत ध्यान पूर्वक, कभी भी वह अपने मन और इंद्रियों पर विश्वास नहीं करता है। हमने इसको समझा दिया था पिछली क्लासेस में कि कोई कहे कि भाई हम इंद्रिय विषयों का अनुभव करेंगे, मन पे कुछ होगा नहीं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। और मन को सारी सप्लाई हमारी इंद्रियां ही देती हैं, तो बस उसको काटना है, सप्लाई को काटना है और इंद्रियों को लगातार भगवान की सेवा में लगाना। तात्पर्य पढ़िए दशरथी प्रभु। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो हम तो छोटे छोटे हैं। इसको एक और अच्छा उदाहरण आपके प्रश्न का वापस मैं उत्तर दूंगा। मैंने पहले भी बोला था, इंद्रियों के जो संस्कार है ना वो तरंग की तरह आते हैं, और अगर अब उन पे हम कार्य नहीं करते तो तरंगे फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाती। हाँ बोलिए, माइक पे बताइए। मैं हल्दर महाराज का लेक्चर सुन रहा था यूट्यूब पे, और कभी कभी यूट्यूब पे प्रचार आ जाता है, तो उसमें जो है क्रिकेट का प्रचार आ गया, और मैं चलो एक, क्योंकि मेरी संस्कार है पूरे, पहले बहुत देखता था क्रिकेट, अब मैंने देख लिया, फिर मैं आधे घंटे तक देखता रहा, फिर मुझे लगा कि मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था और फिर मैं क्या देख रहा हूँ। मैं भक्तों से वैसे निवेदन करूंगा कि आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर मत सुनिए, उसको डाउनलोड करके फिर सुने।
ऑफलाइन डाउन कर सुनिए। प्राय कभी मैं सुनता नहीं यूट्यूब पे। यूट्यूब बहुत डेंजरस है। ब्रह्मचारियों को बहुत सतर्क रहना चाहिए इससे। और माया आपको पर्टिकुलरली वो वस्तु दिखाएगी जो आपको अच्छी लगती है। जैसे क्रिकेट में मेरी कोई रुचि नहीं, यूट्यूब इत्यादि का एकदम दूधारी तलवार है, और कितना हृदय को काटेगी आप समझ नहीं सकते। जो मन में संस्कार वो घुस गया वो निकलेगा नहीं। देखो एक सिंपल सी बात है, आपने प्रेम प्राप्त करना है तो अपनी इंद्रियों को स्वयं कंट्रोल करना होगा, मैं नहीं करूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो आपका दायित्व, गाड़ी आप चला रहे हो अपनी, हम तो चर्चा कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ये शरीर रूपी जो प्लेन है उससे कहां लेके जाना है वो आपका दायित्व है, किसी का दायित्व नहीं है। नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का भी दायित्व नहीं। मैं एकदम हैमर करके बोल रहा हूं, हैमर करके, किसी का भी दायित्व नहीं है। आपने प्राप्त करना है, आपको करना है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे कृष्ण प्रेम इसकी वजह से प्राप्त नहीं हुआ, तेरी वजह से प्राप्त नहीं हुआ, तूने नहीं किया तो इंद्रिय संयम नहीं कर रहे हो। प्रेम देने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं, कोई नहीं देगा। अगर इंद्रिय संयम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा प्रेम, सब कुछ मिल जाएगा। और तो भगवान तो देंगे पहले। देखो ये भोग देखे, ये देखो ले लोगे, काम चला लोगे इससे, हाँ मैं चला लूंगा। उसके बाद कहने मुक्ति चाहिए क्या, मुक्ति ले लोगे, नहीं अच्छा नहीं। बिल्कुल जब रिजेक्ट करेंगे तब भक्ति प्राप्त होगी। बहुत सूक्ष्म विचार है एकदम। आप स्पष्ट देख लीजिए कि महाप्रभु ने कैसे, आप लोग पढ़ेंगे चैतन्य भागवत, मुकुंद दत्त को बोला ना उसको मैं दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? मायावादियों से मिल रहा था वो। तो एक प्रेम देने वाले महाप्रभु हैं, कृष्ण ही ध्यान रखना चाहिए। और वो देख रहे हैं हृदय में बैठे बैठे कि हम क्या देख रहे हैं। है कि नहीं? तो नरक नहीं जा सकते, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूं, कभी भी आप प्रयास करें कि यूट्यूब वीडियो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। आप कुछ नहीं ब्लॉक करना, अपने दिमाग को ब्लॉक करिए, रिकॉर्ड करिए, उसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके सुनिए, ऑफलाइन डाउनलोड करके सुनिए। बहुत चालू हैं वो लोग, बहुत चालू। ये एकदम मन की तरह, जैसे मन पे विश्वास नहीं कर सकते, जैसे यूट्यूब पे विश्वास नहीं कर सकते। बहुत डेंजरस है। तो खैर जो भी है, लेकिन बहुत खतरनाक है। चलिए, यहां तक कि विश्वामित्र जैसे, आप ही बताओ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो पाकिस्तानी वाले कैसे यहाँ से आइए लड़ाई करने दीजिए। वो उधर से अगर कोई हवाई जहाज, वो भारत का विमान जा रहा है तो यहां से भी वो लगे हुए हैं, इसको कैसे उड़ाना है। ऐसा नहीं है वो खाली बैठ गए, सो गए बिल्कुल टांग पे टांग धरकर। तो अगर आप माया से युद्ध कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी सोच रही है कि इसको क्या पसंद है, और जानती कि आपको क्या पसंद है, वही प्रस्तुत करेगी आपके सामने। यस, तो बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए इस बात पे, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यस, यहां तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। और दोबारा पता है क्या हुआ था? दोबारा वो क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर तीसरी बार फिर वही टेस्ट आया, फिर वह शांत रहे। ये पता है ना पूरी कहानी। पहले मेनका से प्रभावित हो गए तो काम से प्रभावित हुए, फिर मैं जहां तक समझता हूँ रंभा या कोई है, रंभा आई थी तो उसको पत्थर बना दिया, अरे यार तो मैं तो क्रोध से हार गया। और उसके बाद फिर भेजा गया था, फिर वह शांत रहे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को देखना चाहिए गिरने के बाद मैं गिरा क्यों, है ना, और प्रयास करना चाहिए कि मैं दोबारा ना गिरूं। यस, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे, विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर प्रभुपाद इसको जो वे कहते हैं, उसको आप ध्यान सुनिएगा। यस, वे कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम मन्य उद्यतमरन्तुमासीत् तद विधि बत नारी संगम स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च। देखिए बड़ा सुंदर है ये श्लोक, बहुत सुंदर है। कह रहे यदवधि मम चेत कृष्ण पादार विंदे नव नव रस धाम उद्यतम रंतमासीत। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लग गया है और मैं नए नए रसों का आस्वादन कर रहा हूं, तब तब कदाचित मेरे मन में, जो राजा थे वो पहले, नारी संगम का ये जो विचार आ जाता है, संस्कार उमड़ जाता है, तो लगता है क्या चीज है, खराब चीज है।
तो आप देख सकते हैं कि महान भक्त जो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति के सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनके मन में भी पहले का संस्कार उदित हो सकता है, लेकिन उनकी अब उसके प्रति भोग भावना, उपादेय भावना की ये अच्छा है, यह समाप्त हो गई। क्या अंतर आप समझ रहे हैं? ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। आगे संस्कार आगे, लेकिन अच्छी बिल्कुल भी नहीं। यस। कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? जब से मेरा मन, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणरविंदों की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्यरस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक वस्तु स्वतः नीरस हो जाता है। भोग होना चाहिए, भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है। और आप प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं कि घर वालों के पास आप जाएं, क्या तुमको तो कृष्ण के अलावा कुछ बात ही नहीं करते, स्पष्ट है। यस। जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके भूख मिटा ले, महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सकें क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवे मना कृष्ण पदार बिंदो वांचांसी वैकुंठ गुना वर्णन। यस, ये लाइन शायद क्लियर नहीं हुई है। अम्बरीश महाराज क्या दुर्वासा मुनि पे विजय प्राप्त कर रहे थे? क्या विजय थी अम्बरीश महाराज की दुर्वासा मुनि पे? बड़ा कठिन प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है। क्या था? अम्बरीश महाराज तो कोई युद्ध नहीं कर रहे थे, तो अम्बरीश महाराज की दुर्वासा मुनि पे क्या विजय थी? बहुत सुंदर। देखिए, जब दुर्वासा मुनि मारने का प्रयास किए तो अम्बरीश महाराज कुछ भी उत्तर में इस प्रकार से नहीं दिए, यहां तक कि अपनी रक्षा की प्रार्थना भी नहीं की। और दुर्वासा मुनि भागे भागे दौड़ रहे हैं, जब उनके पीछे सुदर्शन आया तो पीछे भागे भागे दौड़ रहे हैं। तो खैर, ये बड़ा विचारणीय बात है कि भगवान कृष्ण की भक्ति से मिलने वाले सुख में जब तक हम सराबोर नहीं होते, तब तक इंद्रियों को संयमित करना मुश्किल है। इसीलिए हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, 10 अपराधे ये न हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये 10 अपराध मेरे हृदय में बांधे हुए हैं, ना बांधे, और मैं आपके नाम के रस में डूबता रहूं। तो भगवान के नाम का रस होगा, भगवान की कथा का रस होगा, तो अपने आप ये रस जो है सब समाप्त हो जाएंगे। कोई प्रश्न है? कोई? ठीक है, स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय।